Good morning, dear students. Welcome all. So yesterday we started our new chapter that is air around us, in which we discussed different components of air, and today we are going to discuss the remaining components of air, that is carbon dioxide and dust and smoke. So the quantity of carbon dioxide present in the air is 0.03%. पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको वाटर वेपर के बारे में बता दिया था, ऑक्सीजन के बारे में बताया था और नाइट्रोजन के बारे में बताया था. सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हमारे प्लैनेट अर्थ पे जो सबसे अबंडेंट क्वांटिटी में जो एयर प्रेजेंट है, जो गैस प्रेजेंट है, दैट इज़ नाइट्रोजन विच इज़ 78% एंड ऑक्सीजन विच इज़ 21%. और बाकी जो रिमेनिंग ऑफ द गैसेज हैं वो भी प्रेजेंट हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़. उन्हीं में एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सिंबल CO2 है, और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो हमारे एयर में है दैट इज़ 0.03%. ठीक है. इसके बाद हमारा आ जाता है डस्ट एंड स्मोक. ये भी हमारे एयर के मिक्सचर में प्रेजेंट होता है. तो ये डस्ट एंड स्मोक आता कहाँ से? द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक. कहते हैं कि जो भी फ्यूल हम जलाते हैं, चाहे लकड़ी जलाते हैं या गोबर गैस, जो भी फ्यूल्स हम जलाते हैं, तो उनसे जो है धुआं प्रोड्यूस होता है, जिससे हम स्मोक कहते हैं. ठीक है. एंड स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जैसा कि आपको पता ही है, धुआं जहाँ से भी फैले तो उसमें जो है बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये सारी गैसेस जो है पॉइजनस इन नेचर होती हैं एंड इज़ हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो भी जानदार ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स, एनिमल्स हो, तो उनके सर्वाइवल के लिए ये गैसेस जो है बहुत हानिकारक होती है, और इनसे जो है डिफरेंट तरह की खतरनाक बीमारियां होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. सो ये सारे कंपोनेंट्स हमने एयर के जो है ये पढ़ लिए हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ रिप्लेस्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम सबको पता है कि हमारे सर्वाइवल के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो है ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे ही प्लांट्स के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है. सो इनका बैलेंस कैसे मेंटेन होता है हमारे एटमॉस्फेयर में? कहते हैं द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. कहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू मेंटेन होता है, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीथ करना. और फोटोसिंथेसिस की एक ऐसी प्रोसेस में प्लांट्स जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं. तो इस वजह से जो है प्लांट्स में और एनिमल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक बैलेंस जो है वो मेंटेन हो जाता है. ठीक है. इफ़ यू सी इन द डायग्राम, अगर आप देखेंगे, ये ह्यूमन बींग्स है, ये ट्री है. तो ह्यूमन बींग्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को जाता है, और प्लांट्स ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बींग्स को देते हैं, जिससे ह्यूमन बींग्स रेस्पायर कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं. तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, दोनों का जो है एक रेशो जो है मेंटेन हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में. ठीक है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को देते रहे, ठीक है, और वो हमें ऑक्सीजन ना दे, इस वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. और उससे भी हमें प्रॉब्लम होगी. तो ठीक है, इस वजह से एक बैलेंस जो है इस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एक बैलेंस मेंटेन रहता है ह्यूमन बींग्स और एटमॉस्फेयर के बीच. ठीक है. तो इस तरह से ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रिप्लेस हो जाता है. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई कंक्लूड माई टुडेज टॉपिक. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.